नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। चैत्र नवरात्रि चल रही है, शक्ति की पूजा हो रही है और इस चैत्र नवरात्रि के पर्व पर कुछ अलग बातें हम आपके साथ करना चाहेंगे। कुछ ऐसी बातें जो जुड़ी है हमारे संस्कृति से, हमारी आत्मा से और हमारी जिंदगी से। चैत्र नवरात्रि का जो लास्ट दिन होता है, हम सब जानते हैं, रामनवमी हम मनाते हैं। रामायण हमने देखी, रामायण दूरदर्शन पर फिर से आई थी जब कोरोना काल चल रहा था, और रामायण देखने के बाद सब उसको भूल भी जाते हैं क्योंकि हम उस एंगल से कभी सोचते नहीं हैं। क्या राम हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है? इसके बारे में कब सोचेंगे? इसके बारे में तब सोचेंगे जब हम उस दृष्टिकोण के साथ रामायण पढ़ेंगे या फिर राम के चरित्र को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी ही बहुत छोटी सी कोशिश मैंने की थी लगभग 1-1.5 साल पहले, और मैंने किताब लिखी थी जिसका नाम है रामायण डेवलप योर लाइफ स्किल्स। ये जो किताब है वो, इस किताब में मैंने भगवान रामचंद्र को समझने की कोशिश की है। मुझे मालूम है कि शायद मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं पूरी तरह से उनको जान सकूं, लेकिन जितना मेरी समझ में आया उतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज स्थिति कितनी अलग है, हम सब चिंतित है, हम डिसअपॉइंटेड है, हम फ्रस्ट्रेटेड है, हम गुस्सा है, उस पर से ये युद्ध हो रहा है, महंगाई बढ़ने वाली है, ये सारी निगेटिव एटमॉस्फेयर में हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है। ऐसा हम बोलते हैं कि हम इतने व्यस्त हो चुके हैं कि हम सोचते भी नहीं हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना कि रामायण आई और उसको देखते हुए हम उसको भूल भी गए। तो थोड़ी देर हमको बैठना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए हमको सोचना पड़ेगा और उस एंगल से देखना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने बुक का टाइटल दिया है कि हाउ टू डेवलप योर लाइफ स्किल्स थ्रू रामायण। देखिए, जहां तक हमको पता है इस सृष्टि का निर्माण हुआ और सृष्टि के जो निर्माता है वो है भगवान ब्रह्मा जी, जो संवर्धन करते हैं, संरक्षण करते हैं वो है भगवान विष्णु। और जब जब अन्याय बढ़ता है या कुछ ऐसा कुछ अत्याचार बढ़ता है तो भगवान शिव जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हर युग का अंत हुआ है और इस तरह से हमारे संस्कृति में हम 10 अवतारों को मानते हैं। 10 अवतार की बात होती है तो वहां कहाँ से शुरुआत होती है? मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, और बाद में आता है राम का अवतार जो मनुष्य के रूप में था। विकसित होते हुए जो अवतार हुए वो विकसित होते होते इवॉल्व होते हुए आखिरकार पूर्णतः एक मनुष्य रूप में आए भगवान विष्णु। तो भगवान 3 हैं, जैसे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो भगवान जब बोलते हैं तो इस भगवान शब्द का भी अर्थ होता है। वो क्या है? भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, वा मतलब वायु, न मतलब नीर पानी, जल वायु पृथ्वी। ये जो पंच महाभूत है वो पंच महाभूत सारे इस शब्द में आते हैं भगवान। और इसीलिए 3 ये जो है विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव को हम भगवान बोलते हैं। बाद में अगर हम बात करते हैं कि जब ये डिसाइड किया गया, सोचो आप कि जब ये डिसाइड किया गया कि अब भगवान रामचंद्र जी का अवतार होना है तो कुछ बातें सोची गई होगी भगवानों के द्वारा कि कहाँ पर जन्म होना है, किसके घर में जन्म लेना है, ये सारी बातें सोची होगी उन्होंने। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूंगी, रामायण जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ आपके साथ, वो लिखी किसने? महर्षि वाल्मीकि ने। महर्षि वाल्मीकि पहले कौन थे? पहले एक लुटेरे थे, डाकू थे, जो आए दिन लूटपाट करते थे। तो उनकी जिंदगी बदली कैसे? हमारी भी बदल सकती है। बस एक चीज है, हमको उस तरह से सोचना पड़ेगा या फिर कोई हमको उस तरह का आईना दिखाने वाला होगा
तो बदल सकती है। वो टर्निंग पॉइंट आता है और हर एक के जीवन में वो टर्निंग पॉइंट जरूर आता है। वाल्मीकि के जीवन में भी आया, जो पहले लुटेरे थे। तो नारद मुनि मिले और उन्होंने उनसे सवाल किया कि भाई तू इतना पाप कर रहा है, तो इस पाप को शेयर करने वाले जो है तुम्हारे फैमिली मेंबर शेयर करेंगे? तो जाकर पूछ के आए तो उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उनको एहसास हुआ कि मैं ये जो लूटपाट कर रहा हूँ, जो हिंसा कर रही हूँ, वो मुझे कहाँ लेकर जाएगा। और फिर उन्होंने उनको आईना दिखाया नारद मुनि ने कि आप प्रभु रामचंद्र जी का जप करिए। वो इतना मग्न हुए भगवान रामचंद्र जी का नाम लेने में, वो सब कुछ भूल गए। मतलब ये हुआ कि अपने मन में जो निगेटिविटी थी, जो निगेटिव थॉट्स थे, जो अंधकार था, वो इतना उन्होंने पूरा 0 लाया। और बाद में फिर उनको एहसास हुआ कि मेरे जीवन का मकसद क्या है। और वो एहसास होने के बाद फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इस महाकाव्य को लिखूं, दैट इज रामायण। तो रामायण का भी अर्थ है। क्या अर्थ है रामायण का आप सबको मालूम भी होगा, फिर भी मैं बताना चाहूंगी। रामायणम अगर संस्कृत में है तो राम अधिक आयनम, मतलब राम की जीवन यात्रा, जो संस्कृत में वाल्मीकि ऋषि ने लिखी। राम का अयनम मतलब राम का मार्ग, राम की जीवन यात्रा, एक जीवन यात्रा है उनकी जिसमें सब कुछ हमको मिलता है। इसलिए मैं कहती हूँ रामायण जरूर पढ़ना चाहिए उस एंगल से, जो मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की। अब जब भगवान ने डिसाइड किया कि राम का अवतार होना ही चाहिए, तो जगह तो होनी चाहिए, तो जगह चुनी गई, वो थी अयोध्या। अब उस टाइम की अगर बात करते हैं हम, तो कितनी सारी जगह थी, कितने सारे राजा थे, कितने सारे महाराजा होंगे, लेकिन उसमें से ही अयोध्या ही क्यों चुना गया? तो अयोध्या इसीलिए, वो जगह ऐसी है जहां पर कभी युद्ध नहीं होता था, कोई लड़ाई नहीं होती थी। वो लड़ाई कहाँ से शुरू होती है? अगर हम, जो हमारा मानसिक आक्रोश होता है वहां से शुरू होते हुए फिर वो युद्ध का रूप लेती है। हमारा द्वेष, हमारा अहंकार यहां से शुरू होती है। तो वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इसीलिए अयोध्या चुना गया। और फिर चुना गया दशरथ, राजा दशरथ। अब राजा दशरथ अगर उनके पिताजी बनने वाले थे, तो राजा दशरथ की कहानी, जीवन में एक घटना है। वो घटना ये थी कि श्रवण जो था उसको मारा राजा दशरथ ने। हमको पता है वो स्टोरी कैसी है कि अंधेरे में सिर्फ वो आवाज आया, तो आवाज की ओर उन्होंने बाण छोड़ा और वो श्रवण को लगा और उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसके पिताजी ने राजा दशरथ को श्राप दिया कि तुम्हारा भी जो अंत है वो पुत्र वियोग में होगा। तो जब राजा दशरथ गए और अपने गुरुओं से ये सारी बात बताई, तब तक राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी। तो फिर ऐसा डिसाइड किया गया कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए। और फिर अब देखो, राजा दशरथ की 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, इनके भी देखो आप कैसे नाम भी कितने अच्छे हैं, जिसमें से बहुत मीनिंग मिलता है। पहले बात करेंगे राजा दशरथ की। दशरथ, हमारा जो शरीर है वो 5 इंद्रियों से बना है और साथ साथ भगवान ने हमको 5 ज्ञानेंद्रिय दिए है। इसको मिलकर बनता है 10 ये रथ है। और दशरथ, इन रथ के ऊपर, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 इंद्रिय हमारे, उसके ऊपर आरूढ़ होने वाले जो है वो है राजा दशरथ, जिसको वो कंट्रोल कर सकते हैं, और इसलिए दशरथ नाम। अब माता कौन बनेगी भाई? क्यों नहीं सोचा हमने कभी कि सुमित्रा के गर्भ से क्यों नहीं जन्म लिया, या फिर कैकेयी से, या फिर बाद में कौशल्या की बात है। कौशल्या इसलिए कि कौशल्या में वो सत्व था, वो सात्विकता थी, वो शुद्ध विचारों की थी, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, और वो स्किल था सबको मेंटेन रखना, सबके साथ रिलेशन बना के रखना,
संभालना, ये सब कुछ इसके नाम में ही आता है, कौशल्य, स्किल्स, जिसकी आज हम बात करते हैं। और इसीलिए भगवान रामचंद्र जी ने माता कौशल्या की गर्भ से जन्म लिया। तो सुमित्रा का भी देखिए ऐसा ही है, सु मतलब अच्छा, मित्र, जो सबकी मित्र है, जो सबके साथ फ्रेंडली है, जिसका सबके साथ व्यवहार अच्छा है, ऐसे ही सुमित्रा। तो डिसाइड हो गया, देखो माता डिसाइड हो गई, पिता डिसाइड हो गया, बाद में जगह डिसाइड हो गई, और फिर जन्म होने वाला था भगवान रामचंद्र का। और फिर भगवान रामचंद्र ने माता कौशल्या के गर्भ से ही इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जो है वो जन्म लिया। तो इसीलिए देखिए शुरुआत कहाँ से हुई, मनुष्य इतना आगे उन्होंने अपने कार्य से, अपनी कुशलता से, आइडियल से, प्रिंसिपल से अपने काम को आगे बढ़ाते बढ़ाते उस उच्च स्थान पर पहुंचे जिसे हम राजा रामचंद्र कहते हैं। तो ये प्रवास उनका हमारे लिए बहुत कुछ सिखा जाता है। ये प्रवास है एक सर्वसामान्य नागरिक कैसे गुड सिटीजन बन सकता है, एक राजा कैसे अच्छा राजा बन सकता है, एक पिता कैसे अच्छा पिता बन सकता है, फिर एक भाई कैसे अच्छा भाई बन सकता है, एक मित्र कैसे अच्छा मित्र बन सकता है, एक लड़का कैसे अच्छा लड़का बन सकता है या पुत्र बन सकता है। सब देखते हुए अगर हम बात करते हैं तो कितना सारा आता है, कैसे एक लीडरशिप हो सकती है, कैसे कॉपरेशन हो सकता है, कैसे आप टीम को लीड कर सकते हैं। ये सारी बातें राम भगवान के चरित्र में हमको मिलती है। बस जरूरत है थोड़ी देर बैठने की, सोचने की उस एंगल से। तो जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ी देर के लिए बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तो अपने अंदर की जो भी निगेटिविटी है वो निकलती जाएगी। जब हम राम बोलते हैं तो देखिए हमारा मुंह पहले खुलता है, रा जैसे ही बोलेंगे सारी जो निगेटिविटी है वो निकल जाएगी, और म बोलेंगे तो बंद, मतलब जब सारी निगेटिव निकल जाती है तो अपने आप जो भी स्पेस बनेगी उसमें हमको फिल करना है जो भी अच्छी बातें हम सीखेंगे राम से। संस्कृत में भी राम का अर्थ है, राम मतलब प्रकाश और म मतलब हमारा अंतर्मन। जो हमारे अंतर्मन में प्रकाश डालता है वो है राम। अगर हम इंग्लिश स्पेलिंग देखते हैं RAM तो उसका भी मीनिंग निकलता है। वो क्या है? R मतलब लाइट, रे, फिर A मतलब अवेक, अराइज जो भी है, और M मतलब माइंड, हमारा मन, माइंड, तो वो भी है मीनिंग RAM का, राम। तो ये कहानी एक परिवार की कहानी नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक मनुष्य की कहानी नहीं है, ये कहानी सभी की कहानी है। कैसे हम उस आदर्श को फॉलो करते हुए हमारे जीवन को भी अच्छा, समृद्ध, समाधानी बना सकते हैं, जिसकी आज हम खोज कर रहे हैं। तो ये बात आज से हम शुरू कर रहे हैं रामायण के माध्यम से और प्रभु रामचंद्र के माध्यम से। मुझे आशा है कि मेरा ये पहला वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। अगले वीडियो में नई बात लेकर आएंगे, नई एक स्किल के बारे में बात करेंगे जो आप सबको सपोर्ट भी करेगी या फिर थोड़ा बहुत मार्गदर्शन भी करेगी। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।